हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है आर्य समाज। इस वीडियो में हम आर्य समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से आर्य समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी शिक्षाएं, आर्य समाज के सिद्धांत और साथ ही आर्य समाज का योगदान सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में और राष्ट्रीय अ, योगदान आर्य समाज का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन पर। सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो इनकी आर्य समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की भांति पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य से प्रभावित नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरीके से हिंदू समाज में जो नई उत्थान की प्रवृत्ति थी उसकी वजह से ये आंदोलन लोकप्रिय हुआ। इस समय भारत में ईसाई मिशनरी जो थे उनके द्वारा हिंदू धर्म और देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता था, बहुदेववाद की आलोचना की जाती थी और ये भी कहा जाता था कि भारतीयों की बाइबल की भांति कोई एक चुनी हुई पुस्तक नहीं है। तो इस तरीके से जब यहाँ के धर्म और देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था तो हिंदुओं में एक आत्महीनता का भाव इसकी वजह से पैदा हो रहा था। साथ ही हिंदू धर्म और समाज जो था उसमें अनेकों बुराइयां इस समय आ चुकी थी। धर्म में जैसे कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, व्रत उपवास इत्यादि प्रचलित थे। वहीं समाज में जाति प्रथा जो थी, छुआछूत था, स्त्री और शूद्रों के साथ में जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, ये बहुत सी कुरीतियाँ उस समय धर्म और समाज में प्रचलित थी। तो ऐसी स्थिति में आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि इन धर्म और समाज में प्रचलित रूढ़ियों, परंपराओं और निर्मूल जो अंधविश्वास हैं इनको तोड़ करके हिंदुओं को पुनः वैदिक धर्म की ओर लौटना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वास्तविक जो हिंदू धर्म है वह वैदिक धर्म ही है और कालांतर में जो पौराणिक हिंदू धर्म प्रचलित हुआ वो अवैदिक है, अवास्तविक है और उसे नहीं माना जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने वैदिक मान्यताओं के अलावा हिंदू धर्म में जो भी परंपराएं दिखाई देती थी जिनका मूल वैदिक परंपराओं में या वैदिक जो ग्रंथ हैं उनके अंदर नहीं दिखाई देता था, उनको उन्होंने खुली चुनौती दी और उनको हिंदू धर्म का पार्ट और वैदिक धर्म का पार्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मौरवी रियासत के टंकारा परगने में हुआ। इनका जन्म 1824 में हुआ और ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था और बचपन की एक घटना के चलते उनका मूर्ति पूजा से भरोसा उठ गया था। बचपन में शिवरात्रि के दिन उन्होंने शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को प्रसाद को खाते हुए देखा तो उन्हें ये आभास हुआ कि जो शिव स्वयं अपने प्रसाद तक की रक्षा एक छोटे से चूहे से नहीं कर सकते, वो मनुष्यों की या जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से उनका जो मूर्ति पूजा पर एक विश्वास और भरोसा था वो बचपन में ही उसको एक गहरा आघात इस घटना से लगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो 1845 से लेकर के 1860 का जो समय था उसमें उन्होंने भारत के सुदूर प्रदेशों का भ्रमण किया। इससे पहले उनके परिवार वालों ने उनका विवाह करना चाहा लेकिन स्वामी जी ने गृह त्याग कर दिया और सारे भारत में वो भ्रमण करने लगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने वैदिक साहित्य और वैदिक वाङ्मय जो था उसको पूरा अध्ययन किया और वैदिक धर्म की समझ उन्होंने हासिल की। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि वो हिंदू धर्म से अंधविश्वास और आडंबर दूर करके एक बार फिर से पूरे देश में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। दयानंद जो थे उनका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की श्रेष्ठता की पुनः स्थापना करना। इसी उपलक्ष्य में जब वो सारे देश का भ्रमण करते हुए काशी पहुँचे तो काशी में जो हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पंडित थे, लगभग 300 प्रसिद्ध पंडितों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। हिंदू धर्म की
विभिन्न परंपराओं को लेकर के, और उन्होंने ये साबित किया इस शास्त्रार्थ में उन पंडितों को पराजित करते हुए कि वैदिक धर्म जो है वही वास्तविक हिंदू धर्म है, और वैदिक धर्म में जिन बातों का उल्लेख नहीं मिलता धर्म से संबंधित, उनको पूरी तरीके से नकार दिया जाना चाहिए। और इसी आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद और जाति प्रथा इत्यादि जो हिंदू धर्म और समाज के एक अभिन्न अंग बन गए थे, उनका खंडन किया, उनका विरोध किया। दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने हिंदू धर्म में जो पौराणिक विश्वास थे उन सबको गहरी चुनौती दी और इन सब को उन्होंने अवैदिक बताया। इन शॉर्ट, दयानंद का नारा था वेदों की ओर लौटो, यानी जो वैदिक धर्म था वास्तव में जो ऋग्वेद और अन्य 3 वेदों में जो वर्णित है, सिर्फ उन्हीं बातों को स्वीकार करना और उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की परंपरा, रूढ़ी और कर्म कांड को पूरी तरीके से अस्वीकार करना, उनका खंडन करना। दयानंद सरस्वती ने अपने इन्हीं विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की। हालांकि अगले 2 वर्ष में इन्होंने लाहौर में एक शाखा खोली और आने वाले समय में लाहौर ही आर्य समाज का प्रमुख केंद्र और मुख्यालय बना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 3 ग्रंथ अपने जीवन में लिखे जो प्रमुख रूप से उल्लेखित किए जाते हैं या महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उन्होंने वेदों के संबंध में उनके जो विचार थे, उनका जो दृष्टिकोण था, उसको उन्होंने स्पष्ट किया। इसके पश्चात दूसरा ग्रंथ था वेद भाष्य। इसके अंदर उन्होंने ऋग्वेद और यजुर्वेद की टीका लिखी और उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इस ग्रंथ का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में रहते हुए उन्होंने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने सभी धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। जितने भी धर्म प्रचलित थे उस समय, उन सभी का उन्होंने आलोचनात्मक विश्लेषण किया और इन सभी धर्मों में वैदिक धर्म को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास इस पुस्तक में किया। दयानंद सरस्वती ने न केवल पौराणिक हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों और बुराइयों का खंडन किया, बल्कि इस्लाम धर्म और ईसाईयत में जो अंधविश्वास प्रचलित थे उनका भी उन्होंने खंडन किया, उनकी तीव्र आलोचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो, जैसे वेदों में उल्लिखित है या लिखा गया है, तो वेदों में निर्दिष्ट यज्ञ और संध्या आरती करना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य मानते थे, ये उसे आवश्यक मानते थे। इन्होंने जो समाज में छुआछूत के विचार हैं उनको अवैदिक बताया, क्योंकि वेदों में इसका कोई प्रमाण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही स्त्री और शूद्र जो थे उनको भी यज्ञोपवीत और वेदाध्ययन का अधिकार आर्य समाज के द्वारा प्रदान किया गया। स्वामी जी ने समाज में प्रचलित बाल विवाह, बहु विवाह और पर्दा प्रथा जैसी जो बुराइयां थी, जो स्पेशली स्त्रियों के संबंध में प्रचलित थी, उन पर निगेटिव इफ़ेक्ट डालती थी, इन सभी प्रथाओं का उन्होंने खंडन किया और स्त्री की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष जोर दिया और साथ ही अंतरजातीय विवाह का भी आर्य समाज के द्वारा समर्थन किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनके अंतिम दिन राजस्थान में ही बीते और ये अपने अंतिम समय में जोधपुर गए, उनके जोधपुर के महाराजा के निमंत्रण पर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महाराजा की एक प्रेमिका नन्ही बाई या नन्ही जान के द्वारा इनको विष दे दिया गया और जोधपुर से अजमेर लौटते हुए 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में ही इनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार से स्वामी जी जो हैं उनका अजमेर में राजस्थान में देहांत हुआ। आर्य समाज के सिद्धांत अगर देखें तो आर्य समाज में वेदों को ही ज्ञान का आधिकारिक स्रोत स्वीकार माना गया है। वेदों में जो लिखा गया है उसे सत्य और प्रामाणिक माना है। आर्य समाज के जो केंद्र हैं उन केंद्रों में संस्कृत और हिंदी में वैदिक साहित्य को ग्रंथ के रूप में रखा जाता है और एक साप्ताहिक पत्र आर्य प्रकाशन के नाम से प्रकाशित किया जाता है, ताकि आर्य समाज के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा सके। आर्य समाज के द्वारा स्तुति, प्रार्थना और उपासना के माध्यम से एकेश्वरवादी परमात्मा यानी एक ही ईश्वर में ये लोग विश्वास करते हैं।
तो उसके स्मरण को या उसको याद करने को प्रोत्साहन दिया जाता है। आर्य समाज के सदस्य जो वैदिक संस्कार हैं उनको अपनाएंगे, ऐसी उम्मीद उनसे की जाती है। आर्य समाज के जो सदस्य हैं उनके लिए वेदों का अध्ययन, पठन पाठन आवश्यक माना जाता है। इसके अतिरिक्त सत्य, ज्ञान, धर्म आदि की व्याख्या के लिए और वैदिक धर्म है या वेदों के जो विचार हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए जो आर्य समाज के कुछ विद्वान और चरित्रवान सदस्य हैं उन्हें धर्म प्रचार के लिए दूसरे स्थानों पर भी भेजा जाता है। आर्य समाज के नियमों की बात करें तो 10 नियम दिए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनंत, सर्वव्यापक और इस सृष्टि को जन्म देने वाला स्वीकार किया गया है और इसीलिए ईश्वर उपासना करने योग्य है, ऐसा कहा गया है। साथ ही मनुष्य को चाहिए कि वो अविद्या का नाश करे और विद्या की वृद्धि करे। तीसरा है कि सत्य को हमेशा ग्रहण करने के लिए और असत्य को हमेशा त्यागने के लिए उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए मनुष्य को। उनका मानना है कि मनुष्य को सभी कार्य धर्म के अनुसार यानी सत्य और असत्य पर विचार करके ही संपन्न करने चाहिए। वेद को उन्होंने सभी विद्याओं यानी ज्ञान की पुस्तक माना है और वेदों को पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य माना है। इनका मानना है कि सभी व्यक्तियों के साथ धर्म के अनुसार और प्रेम पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। इनका ये भी मानना है कि मनुष्य को सिर्फ अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए कार्य करके संतुष्ट ना रह करके सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में जो सुधार कार्य किए गए और उनके जो विचार थे उसके अनुसार इन्होंने प्राचीन जो वर्ण व्यवस्था थी उसको स्वीकार किया, क्योंकि ये कर्म पर आधारित थी। लेकिन जो वर्तमान में जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था प्रचलित है इसका इन्होंने खंडन किया, इसका विरोध किया। इन्होंने छुआछूत का विरोध किया समाज में और समुद्र यात्रा पर यानी विदेश जाने पर जो निषेध लगाया हुआ था हिंदू धर्म में, जो रोक लगाई हुई थी उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। आर्य समाजियों ने स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने विशेष जोर दिया, क्योंकि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का, यज्ञोपवीत संस्कार करने का और सामाजिक जीवन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। आर्य समाज ने बाल विवाह, बहु विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। इन्होंने स्त्रियों के समर्थन में विधवा विवाह को समर्थन दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया और साथ ही सती प्रथा को इन्होंने अवैदिक बताया, क्योंकि वेदों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता और इसे एक क्रूर प्रथा इन्होंने बताया। स्त्रियों और शूद्रों को इन्होंने यज्ञोपवीत और वेद अध्ययन करने का अधिकार भी दिया। आर्य समाज शुद्धि आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए बहुत आक्रामक आंदोलन इसको कहा जाता है। और इसके शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य था वो संस्कार जिसके माध्यम से गैर हिंदू, अछूत, दलित वर्ग, ईसाई और मुसलमान बनाए हुए जो हिंदू थे, यानी ऐसे हिंदू जिनका धर्म परिवर्तन जबरन करवा दिया गया था या जिन्होंने स्वयं प्रभावित होकर के धर्म परिवर्तन कर लिया था किसी अन्य धर्म में, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में शुद्धि संस्कार के द्वारा शामिल कर लिए जाने को ही शुद्धि आंदोलन कहा गया। तो ये अपने आप में एक आक्रामक प्रकार का रवैया आर्य समाज के द्वारा अपनाया गया। साहित्य और शैक्षणिक सुधार। आर्य समाज का योगदान साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। इन्होंने प्राचीन जो आश्रम व्यवस्था जो वेदों के समय प्रचलित थी उसको पुनः लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया और प्राचीन जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का माध्यम भी माना। हालांकि आर्य दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद इसमें दो भाग हो गए, आर्य समाज के दो दल बन गए, शिक्षा के माध्यम के और शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए शिक्षा की विधि के ऊपर। और एक दल था लाला हंसराज के नेतृत्व में और दूसरा स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में या मुंशी राम के नेतृत्व में।
जो लाला हंसराज के नेतृत्व वाला दल था आर्य समाज का, वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। यानी वैदिक शिक्षा तो दी ही जाए, साथ ही साथ पाश्चात्य शिक्षा भी प्रदान की जाए। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेजेस खोले। दूसरा दल था स्वामी श्रद्धानंद या महात्मा मुंशीराम। इनके नेतृत्व में प्राचीन शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल प्रणाली द्वारा दी जाती थी उस पर जोर दिया गया, और इसीलिए 1902 के लगभग हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी नामक आश्रम की स्थापना की गई। यहाँ पर वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। आर्य समाज जो था उसने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, उसका समर्थन किया। इन्होंने संस्कृत के महत्व का भी प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय सुधार, राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय जागृति लाने में भी आर्य समाज का योगदान रहा। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे, धर्म प्रचारक, उनके द्वारा हिंदू धर्म के ऊपर जो प्रहार किए जा रहे थे, उससे हिंदुओं में जो एक आत्महीनता का भाव पैदा हो गया था, उसको दूर करने में वैदिक धर्म की अन्य धर्मों पर श्रेष्ठता को साबित करके उसमें आत्मगौरव भारतीयों में इसने पैदा किया, और इनमें राजनीतिक जागृति भी परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लाया। इन्होंने राष्ट्रीयता और स्वराष्ट्र प्रेम पर भी जोर दिया, उसकी भावना को बल दिया। सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है दयानंद सरस्वती की, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि कितना भी अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य हो, वो स्वदेश की तुलना में या स्वराज्य की तुलना नहीं कर सकता। यानी स्वराज्य को उन्होंने बेहतर माना विदेशी शासन की तुलना में। हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा माना, एक राष्ट्रीयता का भाव इन्होंने पैदा करने में अपना योगदान दिया। दयानंद ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने नमस्ते जो शब्द था वो भी आर्य समाज के द्वारा ही लोकप्रिय बनाया गया, जो आज भी भारतीयों की अभिवादन की एक पहचान माना जाता है। इस तरीके से आर्य समाज जो था, दयानंद सरस्वती थे, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि करने और राजनीतिक राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसमें अपनी तरह से एक कंट्रीब्यूशन दिया। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात भी आने वाले समय में और वर्तमान तक में भी जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या विभिन्न ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोक कल्याणकारी या जन कल्याण के लिए कार्य करने होते हैं, वहाँ पर विभिन्न ट्रस्ट के माध्यम से आर्य समाज के द्वारा चिकित्सालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम और रिलीफ पहुँचाने के कार्य जो हैं किए जाते रहे हैं।